अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑफिस से निकली हूँ और आज मुझे रास्ते में क्या क्या काम करने हैं, बल्कि आज जो है वो घर पे हमने खुद खाना बनाना है। आज का यही प्लान है और आज का यही सीन है कि आज घर पे बनना है जी कड़ी पकोड़ा और साथ में बनेंगे चावल। तो अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ और ऑफिस से जाते जाते मुझे लेकर जानी है जी पालक, क्योंकि पकोड़े बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो कड़ी गरम करेगी और साथ में बनाएगी चावल। कड़ी मैंने नहीं बनानी, बल्कि कड़ी हमारे पास फ्रीज हुई हुई पड़ी है, क्योंकि जब मैं घर गई थी तो अम्मू जी ने जो घर पे कड़ी बनी थी उसका डब्बा पैक करके मेरे लिए रखा हुआ था। जब मैं वापस आ रही थी तो उन्होंने मुझे सारी चीजों के साथ कड़ी भी पैक करके दी, तो वो तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए फ्रीज हुई हुई है। तो मसरूफियत चल रही थी, हम खाना बना नहीं सके, तो फिर आज सोचा है कि आज जाते जाते जो है वो, बल्कि हमने कल प्लान किया था कि आज हमने कड़ी चावल खाने हैं। तो मुझे अभी जाते हुए सब्जी की दुकान पर रुकना है, वहां से मुझे पालक खरीदनी है और फिर मेरी ड्यूटी है जी पकोड़े बनाने की। मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी जी हॉस्टल में कैसे काम होता है और हॉस्टल में हम लोग किस तरह से खाना बनाते हैं, जबकि हमारे हॉस्टल में गैस भी नहीं है और ऑल्टरनेट क्या हम लेते हैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले जरा पालक खरीद ले फिर चलते हैं हॉस्टल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो फिर फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रही, और बेल आइकन को आपने प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मैं इस वक्त आ गई हूँ जी सब्जी की दुकान पे और हमने यहाँ से खरीदनी है जी पालक। भाई जी पालक है जी? पालक हाँ है। बिल्कुल फ्रेश है? फ्रेश है। किस तरह क्या रेट है, किस तरह देते हैं? पालक 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो है जी। इतनी सस्ती हो गई है? हाँ जी। चले फिर 20 रुपए की दे दें, हमें तो थोड़ी सी चाहिए आधा बस किलो पकौड़ों के लिए। अच्छा दे हाँ 20 रुपए की दे दें जितनी भी और? आती है बस। थैंक यू। लीजिए जी, ये भाई साहब अब हमारे लिए पालक लेने जा रहे हैं और पालक का आज का रेट है जी 50 रुपए। पता नहीं सरकारी रेट लिस्ट पे क्या है, लेकिन इन भाई साहब ने 50 रुपए। भाई जी खराब ना हो, भाई खराब ना हो। लीजिए, कह रहे हैं जी बिल्कुल फ्रेश है। 20 रुपए की पालक अभी भी मिल जाती है। हॉस्टल में रहते हुए सारी चीजों के रेट्स का भी आपको पता चल जाता है और सारी चीजें आपको खुद खरीदना पड़ती हैं, काम करना पड़ते हैं और कभी कभी हम खाना भी बना देते हैं। जब बहुत दिल चाहता है ना घर का खाना खाने को, यकीन जाने बहुत क्रेविंग होती है बाहर के खाने खा खा के, चाहे बहुत पसंद का खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज बाहर का खाना नहीं खाया जाता। बहुत शुक्रिया भाई जी, ये लीजिए। और हॉस्टल पहुंच के मैं अपने हमसायों के घर आ गई हूँ, क्योंकि हम और हमसाये मिलकर खाना सारा बनाते हैं। ये देखिए चीज़ें मैं लेके आई हूँ और यहीं पे सारे खाने की तैयारी हो रही है और यहीं पे हमने जो है वो मिलजुल कर खाना बनाना है। लेकिन हमसायों ने लिखा हुआ जी दरवाज़ा बंद हो तो खोलने की बिल्कुल कोशिश ना कर। हम हमसायों अंदर आ जाए। यस पक्की बात है जी। ये हमारे एक हमसायों ने तो चावलों की ये देखें जी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो चलिए चुपताई हाँ वहाँ से मैं 1:30 बजे आई हूँ। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि हम लोग जब भी खाना बनाते हैं हम सायों के घर में आके बनाते हैं और यहाँ पे हम सब मिलकर खाना खाते हैं। जब भी घर पे खाना बनता होता है, वैसे भी मिलकर खाना हम खा लेते हैं। कभी कभी मेरे घर में हम सब बैठे हुए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो हम सायों के घर में पाए जाते हैं। और अभी भी मैंने अपना सारा साजो सामान उठा के मैं अपने हमसायों के घर आ गई हूँ। ये देखें जी, ये चीज़ें मैं ले आई हूँ क्योंकि पकौड़े बनाने हैं मैंने और हमसायों ने बनाने हैं चावल। और हमसाये अभी ये देखें जी इन्होंने चावल चुन के रख लिए हैं, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको कि चावल कड़ी पकोड़े हमने निकाल लिया। कड़ी का डब्बा बाहर फ्रीजर से वो भी निकाल के रखा हुआ है जी। ये अब ये हमने बोलेगी क्या ये जी हम पकोड़ों की तैयारियाँ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ आलू कट रहे हैं, दूसरी तरफ मैं पालक काट रही हूँ। हाँ जी, मेरी जिम्मेदारी है जी पालक काटना, तो इसलिए मैं जी पालक काट रही हूँ। और ये हमारी जो फ्रेंड है ये इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने बनाना है, लेकिन वो मेरे साथ हेल्प कर रही है। इन्होंने ये किस शेप में? जिसमें आपका दिल जाए। ट्रायंगल बना दे। नहीं फ्राइज की तरह, जैसे मर्जी, जैसे आपका दिल चाहे काटने वाली। तो हम लोग जो है वो खाना खुद बनाते हैं
एक हमारी जो फ्रेंड है, एक हमारी जो जिगर है, वो इस वक्त मोबाइल के पीछे चुपचाप करके जो है वो हमारी वीडियो बना रही है। और ये है हमारी हॉस्टल लाइफ, जहाँ पर कभी कभी हम काम भी कर लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत दिल चाहता है कि अब बहुत दिन हो गए हैं बाहर का बाजार का खाना खा खा के बस हो गई है, तो फिर हम बहुत दिन तक भी घर का कुछ खाना बना लेते हैं। लेकिन आजकल जो है वो बहुत दिन के बाद हम लोग इकट्ठे बैठे हैं और बहुत दिन के बाद हमें इस तरह से खाना बन रहा है। तो हमारी जो हेल्पर है किरण जी, वो चली गई है। 2 दिन पहले हम खुश हो रहे थे कि अब जिंदगी में सुकून है, देखिए वो सब कुछ ले दे के भाग गई। क्या क्या ले गई क्या क्या ले गई? सब कुछ एडवांस पेमेंट लेके भाग गई, सुकून ले गई। आपका क्या ले गई है? सुकून ले गई। यार वो क्या कहूँ अब मैं हेल्पर्स को, आपने भी, आपसे भी ले गई एडवांस? हाँ जी, मुझसे भी ले गई। बस परसों हम सबने उसको एडवांस दिया कि चलो भाई वो अच्छा काम करती है, आजे 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 आजे, चलो भाई वो अच्छा काम करती है तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उसने क्या किया जी, आराम से हमसे एडवांस पेमेंट ली और उसके बाद वो उड़न छू निकल गई। लड़कियों ने भी बहुत सारी उसको चीजें दी है। वो 2 लड़कियां जा रही थी, मुझे कल बता रही थी डिटेल्स। वो सोमालियन लड़की थी, हाँ उसने अपना रूम साफ करवाया 2 साल बाद वो आई है, तो उसने जितनी भी चीजें थी सारी इसको दी। हाँ वो बता रही थी मैट्रेस भी, ब्लैंकेट भी, और वो कोई सैंडविच मेकर में, और वो केटल का भी बता रही थी, केटल भी न्यू बिल्कुल, और भी इसकी। और ज़ारा भी तो गई है। हाँ, तो ज़ारा ने अपने कपड़े वगैरह, कारपेट अपना, बर्तन अपने सारे। मुझे लग रहा है वो इसी प्लान पे आई थी कि बस लड़कियां जा रही हैं, उनको भेज कर रवाना करके सारी चीजें। अब वो अपना जहेज लेके फरार, शादी पहले भी अब कौन सा जहेज लेगी वो, जहेज लेके फरार हो गई है। हमने पालक काट ली है और अब ये प्याज कट रहे हैं और ये आलू भी कट गए हैं और बस अनकरीब हमारे तकरीबन जो पकौड़ों की तैयारी है वो होने वाली है मुकम्मल। हमारे सिलेंडर्स में गैस है वैसे जी बिल्कुल, मेरे वाले में भी है। हॉस्टल में जी गैस नहीं आती तो इसलिए हम लोग सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी हॉस्टल में रहने वाली, इस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां हैं, उन सब ने अपने अपने पर्सनल सिलेंडर रखे हुए हैं, जो कि हमारे रूम्स में हम नहीं रखते बल्कि कमरों के बाहर रखे हुए होते हैं। मजबूरी है भाई, मुझे पता है कि वो सिलेंडर जो है वो एक तरह के बम है, लेकिन उसके बावजूद क्या करें भाई, ऑप्शन कोई नहीं है। गैस बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, तो इसलिए सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। चले ना ट्रिप पे, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। मैंने तो कहा है चले जाएं आप लोग। मैं वाकई सीरियस हूँ, मुझे Serious, मैं ट्रिप भी पे serious जाना है। कहाँ जा रहे हैं अब हम? आप बताओ। कहीं भी चलें, लेकिन बस चले, मैं बहुत बोर हुई हूँ, मुझे ट्रिप पे जाना है। करो पता करो, क्योंकि रमजान मुबारक आ रहा है ना, तो उससे पहले पहले तो एक ट्रिप होना चाहिए यार। हाँ चलो फिर, ठीक है डन। आज क्या दिन है? आज मंडे नहीं, आज ट्यूसडे। ये वाला वीक छोड़ के 27 नेक्स्ट वीक कंफर्म पक्का? वो लास्ट है रमजान से पहले वाला लास्ट वीक, इसीलिए कह रही हूँ। याद है लास्ट ईयर भी हम लोग लास्ट वीक बिल्कुल इसी उस पे हम गए, कहाँ थे? सवाद गए थे। अभी बताए लंबा ट्रिप करना है या छोटे वाला? छोटे वाला। दोबारा फिर सवाद चले, हाँ मजा आया था, है ना? हाँ। और 1-2 वहाँ पे झीलें जो हमने नहीं देखी, हमने तो अपना बोरियत खत्म करने जा रहा है ना। ओके ठीक है, या ठीक है। फिर नारायण का काम चले, वहाँ भी हम नहीं गए। नारायण का कर लेते हैं। नारायण का काम चले, हाँ। बस डन 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 डन। यार उम्मीद मुझे भी इससे ये वाली नहीं थी कि ये अचानक से इस तरह निकल जाएगा। बता दिया किरण को, वो खुद ही भाग गया। अब हमारे साथ क्या सलूक करोगे? आपका हुक्म जनाब, आपको हुक्म। कहती दगा दे के चलेगी आजू, कहती तुम तो हमारी फॉरएवर जानू हो ना, तुम्हारे ये बात है ना, उसकी तरह काम करे ना। हाँ, ये तो हमें क्या मुसीबत है कि हम जब वो आती है तो 2-4 महीने के लिए उसको रख लेते हैं, हमें क्या वो थोड़ी सी ठीक ही हो जा। हाँ भी सही है? अब आपको नसीहत मिल गया, अब सही होना पड़ेगा। साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ। और ये देखिए जी, ये हमारे सिलेंडर, ये हमारे खाने बन रहे हैं। कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, उसके बाद जो है वो पकोड़े बनाते हैं। हमारी हेल्पर थी याद है, वो चली गई, जो हमारी फेवरेट हेल्पर थी, जो आए तो हमारी ज़िंदगी में सुकून हो जाता है, वो चली गई है। तो अब उसकी बहन है जी, जिसको हमने काबू कर रहे हैं कि वो हमारे काम करे। तो बस फिर जी
ये चल रहा है आज। वो कहती है मैंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। किसने ये क्या लिया व्लॉग बनाया करनी है? आज कहती तुम्हारी डिमांड बड़ी हुई है, एक रूम का काम हो गया, अब दूसरी बाजी के बाद ये हमारी किरण की बहन इरम हेल्पर है हमारे जो हॉस्टल में, जो है हम सब लड़कियों की हेल्प करती है। तो इसने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है कह रही है, और मैंने क्या बताया करता है? नहीं आज कहती तुमने कहना कि भाई एक रूम का लेके काम हो गया, अब मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, लेकिन दूसरी बाजी के बाद हाँ, दूसरी बाजी की आवाज आ रही है भाई इसकी बहुत। फिर बता इसने मेरे साथ क्या किया था? इसको मैंने पैसे दे दिए, ये दगाबाज है। ये दोबारा नजर ही नहीं आई। ये बहुत ना करी रम, ना करी रम, इसको ख्याल नहीं आया। नहीं अब तुमने आगे से अब इज्जत तो बचानी है। इधर बोलो वो मैं आपने पिछले महीने के दिए थे। मैंने लाइक मेरी पड़ेगी इज्जत बचानी है, झूठ मूठ बोलते रहो। सच, इसका मतलब है कि पैसे टाइम पे हम ना दें, थोड़ा रख के रखा करें, फिर कहीं नहीं जाएगी। नहीं मैं इरम तो इरम ने कहीं जा सकती है, मैं छोड़ दीजिए तो वो चली जाएगी। इरम को पता है कि हम एक दिन का भी लेट नहीं करते पैसों वैसों का, ना उधार करते हैं ना लेट करते हैं, ठीक है? तो अब हमारा काम भी कर दो। चले आप लोग बंद करो। नहीं लोग क्यों बंद करूँ, मुझे जरा बताओ ना क्या मेरे साथ हमारे साथ क्या उसने स्लूक है। हाँ। जो आपने कह दिया आ रही बस इनका चादर बिछा के आते रहूंगी। हाँ बस मैंने आवाजें नहीं देनी थी। बस 5 मिनट भी। हाँ और तैयार हो गया है जी हमारे पकौड़ों का सारा मसाला, और तैयारी भी पूरी हो गई है। और अब हम बनाने लगे हैं जी पकौड़े। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कॉरिडोर में क्यों बैठी हुई हूँ। कॉरिडोर में इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि हमने अपने अपने सिलेंडर रखे हुए हैं और हम लोग ऐसे ही खाना बनाते हैं। ये हमारे रूम्स है, रूम के बाहर सिलेंडर रखे हुए हैं और यहाँ पर हम खाना बनाते हैं। किचन है लेकिन वहाँ पर गैस नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से चीज़ें उठाएं, वहाँ जाएं, फिर आएँ, फिर जाएं, फिर आएँ, फिर जाएं। जब सिलेंडर पे ही खाना पकाना है तो फिर हम लोग देसी तरीके से जो है वो जैसे पुराने ज़माने में होता था, अभी भी बहुत सारी जगहों पे होता है, हम उसी तरह से खाना बना लेते हैं। देखूँ यार मेरा ऑयल ही ना जल जाए। हो गया। हॉस्टल लाइफ है भाई, हम सारे काम भी करते हैं और साथ साथ जो है वो खाना भी बना लेते हैं। ये वीडियो के पीछे कौन है? वीडियो कौन बना रहा है? मैं इरम। मैं कौन? इरम हमारी हेल्पर, जिसकी बहन हमें धोखा देके चली गई। बताओ ना कहाँ गई है? अपने घर पे सामान। इरम क्यों चली गई है वैसे? बताया भी नहीं, नंबर तीनों बंद है उसके, बता के भी नहीं गई। वो आप तो लोगों को भी नहीं पता? किसी को भी नहीं पता, मुझे नूर भाई ने बताया जिसके रिक्शे में गई है। रिक्शे में फैसलाबाद चली गई? नहीं, हाँ। सामान लेके। और दूसरे चूल्हे पे कड़ी तैयार हो रही है। अभी जो है वो हमने चावल बनाने हैं। इसको फुल आंच करें ना, एक तो ये बहुत डरपोक है। अब इसमें राइस के लिए पानी बॉईल करेंगे, हाँ उसके बाद इसमें राइस डालेंगे और बॉइल्ड राइस करने वाले हैं। बॉइल्ड राइस थोड़ा सा जीरा डाल लेना बीच में, जीरे वाले अच्छे लगते हैं। ठीक है चलें जी, जीरे वाले राइस बन रहे हैं साथ में। ये देखिए वाकई मजे के हैं यार, मैं झूठ नहीं बोल रही, अच्छे बन गए हैं। हालांकि कभी कभी हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी अच्छे बन गए हैं, बाकी अच्छे बन गए हैं। और जी हमारा खाना तैयार हो गया है, कड़ी पकोड़े। ओ चेक करें जरा, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कभी कभी जो हॉस्टल वालों को ये घर वाला खाना मिलता है ना, यकीन जाने ये किसी मनोसलवा से कम नहीं है। ओहो देखें जरा, ओहो आ गया होगा आपके मुंह में भी पानी जी। खाना अच्छा सिर्फ ऊपर ये है जी हमारी हॉस्टल लाइफ, और इस तरह से हम लोग हॉस्टल में खाना बनाते हैं जब हमारा बहुत दिल चाहता है घर का खाना खाने को। तो लेकिन बहुत सारे लोग हमारे ये सोच रहे होंगे कि हम लोग मेस क्यों नहीं लगवा लेते, या फिर हम मेस का खाना क्यों नहीं खाते। एक तो इस हॉस्टल में मेस है नहीं क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्टल है, और जिन प्राइवेट हॉस्टल्स में मेस है भी, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं कि बाहर से ख़वातीन आती हैं या फिर मेन्यूज़ आते हैं कि आप मंथली मेस लगवा लें, लेकिन वो मेस के खाने इतने अच्छे नहीं होते, तो इसलिए हम मेस नहीं लगवाते। उसमें कभी दाल होती है, कभी सब्ज़ी होती है, दाल सब्ज़ी भी हो लेकिन फिर वो अच्छी बनी भी नहीं होती, जायका हमें पसंद नहीं आता। इसलिए हम या खाना बाहर से खाते हैं या फिर खाना खुद बनाते हैं, और जब घर जाते हैं तो फिर खाना घर से भी आ जाता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक
आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।